नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस का आज देश भर में हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बदस्तूर कार्रवाई को अमल में ला रही है। यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस के सीनियर लीडर और कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है। प्रदेश में कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तहसील पूरे सूबे की, 2 सूबों की तासीर है। लखनऊ, देहरादून की तस्वीरें आप देख पाएंगे। अमेठी, मथुरा, गोरखपुर, ललितपुर, हर जगह पर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास। देखिए, कांग्रेस के जो आला कमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। साथ में कांग्रेस का साफ तौर पर कहना कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम हर सूबे में राजभवन का घेराव कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से राजभवन का घेराव किया गया है। देहरादून की तस्वीरों में आपको करण मारा दिख जाएंगे। करण मारा ने भी नेतृत्व करते हुए, प्रदेश अध्यक्ष है, नेतृत्व बनता है, नेतृत्व करते हुए राजभवन का घेराव किया, प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। और ये प्रदर्शन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के विरुद्ध था। इस बात को अपने दिमाग में क्लियर रखिए। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। फिर चाहे सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, हर तरह से यूपी की कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। इसी क्रम में आज सीएम योगी ने एयर एशिया इंडिया की उड़ान का उद्घाटन किया है। उन्होंने लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से इस उड़ान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द नए एयरपोर्ट शुरू होंगे। आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार का सकारात्मक सहयोग मिलने की बात भी कही है। एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी, ये 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से, लेकिन आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह क्रियाशील हैं। इसमें देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हुई है। इसने उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किया है। प्रख्यात सपा नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ दंगा भी फैला सकती है। बीजेपी प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं भी करा सकती है जिससे समाज में दूरियां बन जाएं। अखिलेश ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि आपको याद होगा कि कासगंज में बीजेपी के लोगों ने तिरंगा यात्रा के नाम पर हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाया था। अखिलेश ने बिना नाम लिए आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी जिस संगठन से ताल्लुक रखती है, जिस संगठन से निकलती है, जो उनकी मदर ब्रांच है, उसने कभी भी तिरंगा नहीं फहराया। बीजेपी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ जिससे वो पार्टी निकली है, उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे थे और मौका था उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने का। और ये सामने जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति लगी है जो जनेश्वर मिश्रा पार्क में ही स्थित है और यहाँ पर वो पहुंचे थे। उन्होंने पहले पुष्प अर्पित किए, उसके बाद उन्होंने तीखे हमले भारतीय जनता पार्टी पे किए। खास बात है कि तिरंगा यात्रा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हो, जिस तरह से तिरंगा का घर घर पहुंचाने का जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उस पर शक पैदा होता है। क्योंकि जिस तरह से कासगंज में हत्या घटना हुई थी तिरंगा यात्रा के दौरान, वहीं इस बार भी जो तिरंगा घर
अगर पहुंचाया जा रहा है उसके पीछे भी एक साजिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगे को लेकर एक बड़ी साजिश रख सकती है और इसके अलावा तिरंगे को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर तिरंगे का सम्मान किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। इसी पार्क में सबसे बड़ा तिरंगा, यानी कि यूं कहें कि इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में एक तिरंगा जो सबसे बड़ा फहराया जाता है वो इसी तिरंगा जो है वो इसी पार्क में है। इसके अलावा उन्होंने और कई सवाल खड़े किए हैं, कस्टोडियल डेथ पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ हुई है। इसके अलावा जो जीएसटी लग रहा है दूध और दही पर, उसको लेकर भी उन्होंने तीखे हमले किए भारतीय जनता पार्टी पर, तो कहीं ना कहीं आज काफी मुखर होकर बोले हैं। इसके अलावा जो सहयोगी दल थे उसके सवाल पर जरूर थोड़ा चप्पी साधी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के जो हमले हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज सवाल खड़े किए हैं तिरंगा यात्रा पे या फिर जो जीएसटी लगी है उसके ऊपर, उस पर कहीं ना कहीं अब राजनीति जरूर गर्म होती नजर आएगी। कैमरा पर्सन व्यास के साथ कपूर की दुबई, जनता टीवी लखनऊ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तिरंगा हर भारतीय के जज्बातों से जुड़ा वो भाव है जो संतुलन सिखाता है, सौहार्द सिखाता है, त्याग बताता है और कहता है कि 24 घंटे अनवरत होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये भी समझिए कि आपके भावनाओं का इस्तेमाल कोई पार्टी अपने एजेंडे के तौर पर ना कर पाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलापूजन का आज 2 साल पूरा हो रहा है। आज ही के दिन पीएम मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण का करीबन 40% काम पूरा हो चुका है। इस दौरान मंदिर के चबूतरे को तैयार किए जाने के साथ ही गर्भगृह पर भी मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है, यानी कि मंदिर के फाउंडेशन को तैयार किए जाने के बाद 21 फुट ऊंचे फर्श को भी तैयार कर लिया गया है और गर्भस्थल पर नक्काशी किए गए स्टोन को जोड़ने की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। लेकिन पूरे देश की नजरें राम मंदिर पर है। सबके मन में एक ही सवाल कि कब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वीएस लाठी और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी पर दूसरी बार भगवान राम की मंदिर का निर्माण, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो भगवान राम के दर्शक हैं, जो भगवान राम के अनुयायी हैं, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश विदेश में बैठे राम भक्त जो बैठे हैं, जो कार सेवक शहीद हुए थे, आज जिस तरह से राम भगवान का एक कैमरा है, जिस तरह से कैमरे से दिखा रहा हूँ कि भगवान राम के मंदिर का जो निर्माण है, जो राम भक्त हैं, जो जिसमें सपना था आज राम मंदिर बनकर जो तैयार हो रहा है, वो जितने हिंदू राम भक्त थे उनका सपना बिल्कुल तैयार हो रहा है। मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे के माध्यम से जिस तरह से 70 एकड़ में फैला ये रामलला दरबार, ये राम क्षेत्र है, वो अपने आप में एक बहुत भव्य तरीके से, जिस तरह से भव्यता और वो है, वो अपने आप में एक दिखाने वाली और एक बड़ी खूबियां हैं कि जिस तरह भगवान राम की जो मंदिर बन रहा है, वो जरूर जो कार सेवक शहीद हुए थे, चाहे राम भक्त हों या राम के अनुयायी हों या कार सेवक हों या कोठारी बंधु हों, आज भगवान राम का जिस तरह से मंदिर निर्माण हो रहा है, वो अपने आप में एक विश्व पटल पे जिस तरह से अयोध्या की नगरी को तैयार किया जा रहा है, वो अपने आप में इधर ये बन के जो जिस तरह से मंदिर तैयार हो रहा है, वो अपने आप में एक भव्यता के तौर पर अगर देखा जाए तो विश्व पटल पे ये मंदिर बन के तैयार हो रहा है। और 2023 में सूबे के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम भगवान रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान करेंगे। उससे पहले जो हिंदू जनमानस की जो देख करके मोदी जी ने कहा था 2024 से, लोकसभा से पहले चुनाव से, भगवान रामलला को गर्भगृह में तैयार किया जाएगा। कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो कार्य करने वाले इंजीनियर हों या बिल्डर हों या कोई भी हो, जिस तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात चौगनी मेहनत करके उत्साह है। तो हिंदू जनमानस को देखते हुए जो मंदिर है, जो पूरे विश्व में राम भक्त के जो अनुयायी हैं, उनको 2023 में बन के जो तैयार हो जाएगा। जो सूबे के प्रधानमंत्री हैं वो भगवान राम को इसी गर्भगृह में बैठाएंगे। जो कार्यकर्ता हैं, जो राम के अनुयायी हैं, उनको ये मंदिर आम जनमानस को समर्पित हो जाएगा। वीडियो पर्सन के साथ वीएस लाठी, जनता टीवी, गर्भगृह, अयोध्या। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरोहा की साथलपुर गौशाला में 61 गायों की मौत हो गई। सीएम योगी के आदेश के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने गौशाला में पूरी घटना की जांच पड़ताल करी। इस दौरान मुरादाबाद कमिश्नर और डीएम समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम योगी ने मामले पर सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए और कहा कि हर तरफ गायों के लिए व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। सीएम ने जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में देखिए 61 गायों की मौत के बाद किस तरीके से साथलपुर गौशाला में
मंत्री पहुंचे हुए हैं। धर्मपाल सिंह सीएम के आदेश पर पहुंचे हैं धर्मपाल सिंह, और यहां पर कारणों को जानने की भी कोशिश की जाएगी कि आखिरकार किन वजहों से 61 गायों की मौत एक साथ हो गई। आज जो चारा खाने के बाद जो गायों की मृत्यु हुई है, ये बहुत दर्दनाक घटना है। इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है डॉक्टर रजनीश दुबे की अध्यक्षता में, जिसमें डायरेक्टर है, कमिश्नर है, ये 3 अधिकारी जांच करके रिपोर्ट देंगे। इसके बाद जो रिपोर्ट का रिजल्ट आएगा तब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिस स्तर पर दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। तो जो भी जिस स्तर पर दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई गायें आपको सड़कों पर भी घूमती हुई दिख जाती होंगी, कई अधमरी भी दिख जाती होंगी, लेकिन जब बात गाय की आती है तो आपके जज्बात उबाल मार देते हैं और 61 गायें मर जाती हैं। संवेदनाओं के नाम पर भी कुछ नहीं होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने अपना दल सोनेलाल को एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दे दी है। इसे एक रजिस्टर्ड राजनीतिक संगठन ने से अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय दलों की संख्या अब 3 हो गई है। अन्य 2 समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि ये पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी के 2 लोकसभा सांसद, 12 विधायक और 1 एमएलसी हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। देहरादून में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से पैदल मार्च निकालकर राजभवन कूच किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के कई विधायक शामिल रहे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। इस बात का जिक्र किया, देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, जिससे गरीब लोग परेशान हैं। मारा ने कहा कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। स्पष्ट है, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने महंगाई को कम करने का वादा किया था और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया था, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, और उसका प्रमाण है छाछ में जीएसटी, आटे में जीएसटी। ये तभी लगाया जा सकता है जब देश का खजाना खाली हो गया। और दुख इस बात का है कि गरीब के जेब में डाका डालकर अडानी और अंबानी जैसे लोगों के 1000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्वीकार्य है। देखिए, भाजपा की जो नीतियां हैं वो सरकार जनता विरोधी है, और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, टैक्सों से आदमी की जो है कमर टूट गई है, इसके खिलाफ आज कांग्रेस ने एक आंदोलन शुरू किया है। निश्चित रूप से हम महामहिम के यहाँ तक जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस का राजभवन कूच सबके सामने है। भारी संख्या में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी देहरादून में जुटे हैं और सीधे तौर पर जो यहाँ पर खिलाफत हो रही है वो भाजपा सरकार की नीतियों की हो रही है। ईडी से अलग हटकर अब जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दों को छूने की कांग्रेस ने कोशिश की है जो सीधे तौर पर आम जनता को इफेक्ट करते हुए नजर आ रहे हों। और देशव्यापी आंदोलन का कॉल किया गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, और साफ है कि आने वाले समय में भाजपा सरकार की जो भी गलत नीतियां होंगी उसको उठाने का काम यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस और तमाम राज्यों में कांग्रेस के जो घटक दल हैं वो करने का काम करेंगे। और सीधे तौर पर जो तैयारी है उत्तराखंड कांग्रेस को यहाँ पर नजर भी आई है। राजभवन कूच का ऐलान यहाँ पर किया गया था, उसका भली भांति दिखाते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और साफ है कि आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को कैसे घेरना होगा, सड़क से सदन तक कैसे आंदोलन करना होगा, इन तमाम विषयों को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार लोगों के हित के लिए फैसले कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा
कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सिर्फ विरोध करने के लिए है। कांग्रेस के लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करके गांधी परिवार को बचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि इस तरीके से प्रेशर बनाकर ईडी की जांच को रोक सकती है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके तमाम मामले बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस का जो आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो केवल विरोध के लिए, एक भ्रष्ट गांधी परिवार को बचाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस को शायद ऐसा लगता है कि इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके वो शायद ईडी को रोक सकती है, वो केंद्र की एजेंसीज को रोक सकती है। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी है जो गंभीर बीमारी के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और जिन पदों पर वो नियुक्त हैं और अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं उस पद को नई नियुक्ति से भरा जा सकता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। शिक्षकों के तबादले के समय धारा 27 के तहत हजारों शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने को लेकर अपने तबादले के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनको तबादले की सौगात गंभीर बीमारी के चलते नहीं मिल पाती है। शिक्षा मंत्री ने जो फॉर्मूला सुझाया है वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों के लिए राहत जैसा है। माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा है बहुत उचित है, क्योंकि इस समय जो स्थानांतरण हुए हैं या धारा 27 के अंतर्गत बहुत आवेदन पत्र आते हैं जिसमें ये रहता है कि वो स्वयं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और कई ऐसे भी हैं जो कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं या कार्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके संबंध में एक तो माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की है और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही की है जिसपे हम लोगों ने जनपदों को डायरेक्शन जारी किए गए थे और पुनः अब फिर से जारी कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे। कई बैठकों में माननीय मंत्री जी के निर्देश दिए थे, कल भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जो बिल्कुल ही अक्षम है और किसी भी तरह से पढ़ाने के लिए वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों का चिन्हित किया जाना है और चिन्हित करके चूंकि 20 साल में हमारी BRS की जो सर्विस पूरी होने के बाद हम कर सकते हैं। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन का इस्तीफा। चेयरमैन S राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नैतिकता के आधार पर चेयरमैन S राजू ने ये इस्तीफा सौंपा है। यूके SSSC भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर STF इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भर्ती घोटाले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चेयरमैन ने इस्तीफा भी दे दिया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।